गन रूह खोलते अंदर ढंग से। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देश में बदले की मांग है। देश चाहता है कि 27 के बदले कम से कम 270 तो मिले, लेकिन इसी बीच एलओसी से जो खबरें सामने आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि बदला शुरू हो चुका है। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। भारत और पाकिस्तान की आर्मी के बीच पिछले 48 घंटों में कम से कम 40 से ज्यादा बार सीज फायर टूटा है। हालांकि किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं आ रही है, लेकिन इतना कहा जा रहा है कि जबरदस्त प्रहार जो है भारतीय सेना इस वक्त एलओसी पर कर रही है। और अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में अंदर पाकिस्तान की आर्मी को यह एहसास हो जाएगा कि उन्होंने किसके साथ पंगा लिया है। हाल ही में 2 वीडियो ऐसे सामने आए हैं जहां पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान आर्मी के बंकर्स को उड़ाया है। हालांकि जो मैंने इनके बारे में जानकारी जुटाई तो ये वीडियो पुराने हैं, लेकिन भारत की सेना अगर 5 साल 6 साल पहले ये कर सकती थी तो आज तो और अच्छे तरीके से ये सब कर सकती है। तो एलओसी से इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन वीडियो को आप देखिए जहां पर इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तान की पोस्टों को रॉकेट की मदद से उड़ाती है। देखिए आप, शायद नाग इस मिसाइल का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। गन रूह खोलते अंदर ढंग से। क्या साहब, टैंकर लग गया गिरा दिया। हाँ जी लग गया टैंकर सर। हाँ भैन चौथी फड़ के है। हाँ हिट हो रहा है सर, हिट हो रहा है। जन साहब वाले साहब कौन है? देखो सर, गिर गया, गिरा दिया। आधा तो हो गया डेरी। अभी ज़्यादा धुआं हो गया ना, दिखाई नहीं दे रहा है। ये जहाँ से भी देख रहा है अपन से। ये तो गया। हाँ जी, एक बंकर तो गया। सेट कर ले, कोई नहीं अजय, सेट कर ले कोई नहीं अजय। टैंकर पूरा हिट हो रहा है। आ गया टैंकर साहब, टैंकर आ गया और टैंकर आया अभी। अब एक और खबर सामने आई कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और एक उनकी मोहतरमा हैं, सांसद हैं, जो सदन में खड़ी होकर भारत को परमाणु हथियारों की धमकियां दे रही हैं कि हमारे पास तो परमाणु हथियार हैं, हमने गौरी और शाहीन मिसाइलें बना रखी हैं, वो भारत के लिए हैं। तो हमने जो परमाणु हथियार बना रखे हैं वो दिवाली के लिए नहीं है, हमने भी पाकिस्तान के लिए बना रखे हैं। बस फर्क इतना है कि आपके 2-2.5 किलो के होंगे और हमारे 2-2.5 क्विंटल के होंगे। आपके 4 प्रांत हैं, आपके 4 प्रांतों के लिए हमारे 4 न्यूक्लियर वॉरहेड काफी हैं। आप पूरी कैपेसिटी के साथ भी भारत के ऊपर हमला करेंगे तब भी भारत बच जाएगा। लेकिन अगर भारत ने 4 न्यूक्लियर बम भी 4 प्रांतों पे डाल दिए तो आपका नामो निशान खत्म हो जाएगा।
पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। चाय पी ली ना पाकिस्तान की, पी ली पाकिस्तान की चाय। अभी भी पानी बहुत है, हम दूध के साथ भी बना के पिला देंगे, मिक्स चाय मिल जाएगी। लेकिन और कोई मिसएडवेंचर करना है और कोई आपने तमाशे करने हैं पाकिस्तान के साथ, याद रहे कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था, आपकी बराबरी का दिया था। ये कोई दुकान नहीं है कि आप इसे ख़त्म कर दें। अच्छी तरह सुन ले, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। तो ये धमकियां एलओसी के उस पार से मिल रही हैं, उनको ही मैं भी ये बता देना चाहता हूं कि भारत ने जो परमाणु हथियार बनाए हैं, परमाणु बम रखे हैं, वो दिवाली के लिए नहीं रखे हैं, हमने भी आपके लिए ही रखे हैं। एक बार आजमा के तो देखिए, एहसास हो जाएगा। और मैडम कह रही हैं कि कॉफी का टेस्ट, अरे मैडम कम से कम अपने उन बुजुर्गों को याद कर लो जिन्होंने ढाका में कच्छा खोल दिया था, अपना बेल्टें उतार दी थी अपनी। कम नहीं होता, 93,000 लोगों ने सरेंडर किया था, पेंट उतार दी थी इंडियन आर्मी ने उनकी, याद रखिएगा। और अगर आज फिर मौका मिला तो यकीन मानिए आपकी आर्मी फिर पेंट खोलने के लिए तैयार है। और आपके जनरल न्याजी ने, उनको भी हमने चाय पिलाई थी 93,000 सोल्जर्स के साथ मिलकर, तो भूलिएगा मत, याद रखिएगा। और वक्त इतिहास दोहराने का आ चुका है कि ऐसा ना हो कि उस समय बांग्लादेश बना था, इस बार बलूचिस्तान अलग होकर एक देश बन जाए। तो कहते हैं कि पैर उतने ही फैला रही है जितनी चादर हो, ऐसा ना हो, क्योंकि जो आपकी हालत है, ऐसा लग रहा है कि आप चादर से बाहर जो है अपने पैर पसार रहे हैं। तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो ये जानकारी सामने से आ रही थी। मोहतरमा धमका रही हैं, कह रही हैं परमाणु बम है हमारे पास। अरे हमने भी बना रखे हैं, तुमसे 10 ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। और सबसे खास बात कि हम पानी के अंदर से, पानी के ऊपर से, आसमान से, ज़मीन से, जहाँ से चाहेंगे वहाँ से परमाणु बम गिरा सकते हैं। अगर तुम्हारे पास शाहीन गौरी हैं तो हमारे पास भी ब्रह्मोस, पृथ्वी जैसी अग्नि जैसी मिसाइलें हैं। और ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि जरूरत पड़े तो इनका इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा यही है आपके लिए कि आप अपने आतंकी सोच को बंद करिए। आपके ही रक्षा मंत्री ने कबूल किया है कि हाँ, हम तीन दशक से आतंकियों की मदद करते आए हैं। तो बेटर है पूरे एशिया के लिए, पाकिस्तान के वजूद के लिए भी, कि वो आतंकी पालना बंद करे। मसले बैठ के सुलझाए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बंदूक की नोक पर और आतंकियों की मदद से हिंदुस्तान को झुका सकते हैं तो भूल जाइए। पिछली बार गलती की थी, बांग्लादेश बन गया था, इस बार गलती करोगे तो बलूचिस्तान अलग देश बन जाएगा। ध्यान रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।